आज का हमारा टॉपिक है संसाधन की परिभाषा एवं वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे कि संसाधन क्या होते हैं। व्हाट इज रिसोर्सेस। संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। कोई वस्तु जो प्रकृति में हमेशा से मौजूद रही हो, लेकिन वह संसाधन नहीं कहलाती जब तक कि मनुष्यों का उसमें हस्तक्षेप ना हो। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी इस प्रकृति, इस पर्यावरण में बहुत सारे ऐसे तत्व मौजूद हैं जिनका मनुष्य के लिए बहुत ही महत्व है। जब मनुष्य इन तत्वों का प्रयोग करता है, अपने काम में लेता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तब ये सारे तत्व जो होते हैं वो संसाधन की श्रेणी में आ जाते हैं। जब तक मनुष्य इन तत्वों को अपने प्रयोग में नहीं लेता है, तब तक हम इसे संसाधन की श्रेणी में नहीं रख सकते। इस संदर्भ में 1933 में जिम्बरमैन नाम के एक व्यक्ति हैं, एक विद्वान हैं, जिन्होंने अपना एक तर्क दिया था। उन्होंने कहा था कि अपने आप में ना तो पर्यावरण ना ही उसके अंग संसाधन हैं जब तक वह मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में सक्षम ना हो। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी इस धरती पर जितने भी तत्व मौजूद हैं वो तब तक संसाधनों की श्रेणी में नहीं आ सकते जब तक कि मनुष्य उन्हें अपने काम में नहीं लेता। जैसे कि एक साधारण शब्द में कहा गया है कि संसाधन शब्द का अभिप्राय साधारणतः मानव उपयोग की वस्तुओं से है। अब ये वस्तुएं दोनों तरह की हो सकती हैं, चाहे ये प्राकृतिक वस्तुएं हैं, चाहे ये सांस्कृतिक वस्तुएं, यानी वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य के काम में आ रही हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम देखें कि मनुष्य ने अपने लिए घरों का निर्माण किया है, भवनों का निर्माण किया है, परिवहन संचार साधनों का विकास किया है, मिट्टी है, चारों तरफ हमारी इस धरती पर मिट्टी व्याप्त है। उस मिट्टी का जब मनुष्य ने कृषि कार्यों में उपयोग करना चालू कर दिया, तो यह कृषि जो है, यानी ये जो मृदा है जो कृषि कार्यों में प्रयुक्त हो रही है, यह मृदा संसाधनों की श्रेणी में आ गई। इसी तरीके से जो जल है, जल भी मनुष्य के विभिन्न कार्यों में प्रयुक्त होता है, जैसे कि खाना बनाने में, पेड़ों को जल हम प्रदान करते हैं, देते हैं। इसके अलावा घर के अन्य जितने भी कार्य हैं उसमें जल का प्रयोग होता है, तो जल जो है वो संसाधन की श्रेणी में आता है। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि संसाधन वह है जो पर्यावरण में उपलब्ध सभी वस्तुएं जिससे हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। दूसरा, इसमें हम ये कहेंगे कि उपलब्ध वस्तुओं को आवश्यकता पूरी करने के अनुकूल बनाने के लिए हमारे पास जो कोई भी आवश्यक तकनीक उपलब्ध हैं वे सभी इस श्रेणी में आएंगी। इसके अतिरिक्त उस उपलब्ध वस्तु को आवश्यकता पूरी करने की योग्य बनाने में पूर्ण होने वाली आवश्यकताओं से अधिक व्यय की आवश्यकता नहीं हो, अर्थात वह आर्थिक रूप से संभाव्य हो। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जिस भी वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं वह वस्तु हमारी जो व्यय है, यानी हमारी जो पैसों की जो क्षमता है उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी उसके उपयोग करने में अधिक पैसे का व्यय नहीं होना चाहिए। वस्तु के उपयोग की सांस्कृतिक रूप से मान्यता हो, यानी ऐसी वस्तु जो सभी के लिए सभी जगह उपलब्ध हो और सभी मनुष्य जो हैं वो उसका समान रूप से प्रयोग कर सकें। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि संसाधन शब्द जो है वह उन पदार्थों के लिए प्रयुक्त है जो मानव के उपयोग में आते हैं। संसाधन के संबंध में कुछ विद्वानों ने अपनी अपनी अलग अलग तरह से परिभाषाएं दी हैं। इसमें 3 परिभाषाएं प्रमुख हैं। सबसे पहली है स्मिथ एवं फिलिप्स की परिभाषा। स्मिथ एवं फिलिप्स के अनुसार भौतिक रूप से संसाधन वातावरण की वे प्रक्रियाएं हैं जो मानव के उपयोग में आती हैं। दूसरी है जेम्स फिशर की। जेम्स फिशर के शब्दों में संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करती है। तीसरी परिभाषा है जिम्बरमैन की। जिम्बरमैन के अनुसार संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती हैं, जैसे ही उन्हें मानव की आवश्यकताओं और क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। यानी इन तीनों ही परिभाषाओं से निष्कर्ष निकल रहा है कि संसाधन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले तत्व हैं। अब परिभाषा के उपरांत हम जो है संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, यानी हमारी पृथ्वी पर जितने भी संसाधन हैं उन्हें अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले संसाधनों को 3 आधार पर वर्गीकृत किया गया है। उपयोग की सततता के आधार पर, नंबर 2 उत्पत्ति
उत्पत्ति के आधार पर और नंबर 3 उद्देश्य के आधार पर। सबसे पहले बात करते हैं उपयोग की सततता के आधार पर, यानी ऐसे संसाधन जिनको हम उपयोग के आधार पर उनका वर्गीकरण कर रहे हैं। इनको पुनः 3 भाग में बांटा गया है। सबसे पहले है नवीनीकरण योग्य या असमाप्त, यानी ऐसे संसाधन जिनका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि जो समाप्त नहीं होंगे, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत है आदि ऐसे संसाधन हैं जिनका हम पुनः इनकी उत्पत्ति कर सकते हैं, इनका उत्पादन कर सकते हैं और इनको प्रयोग में ला सकते हैं। जैसा नाम से स्पष्ट है, नवीनीकरण योग्य, यानी जिन्हें हम बार बार नवीन तरह से प्रयोग में कर सकते हैं। दूसरा है इसमें नवीनीकरण के अयोग्य या समाप्त, यानी ऐसे संसाधन जो हमारी इस पृथ्वी पर सीमित मात्रा में मौजूद हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है। इनका हमें उचित तरह से प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि शायद ये संसाधन हमारी पृथ्वी पर समाप्त हो जाए, यानी अब इनके जो हैं वो भंडार मिलते हैं तो इनको हम दोबारा बना नहीं सकते। ये प्राचीन काल में जो भंडार हमारी धरती पर बने उसके द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। तीसरा है चक्रीय। चक्रीय संसाधन वे हैं जिन्हें हम बोलते हैं रिसाइकिल, यानी किसी भी तत्व को, किसी भी पदार्थ को बार बार नए रूप में परिवर्तित करके उसको प्रयोग में लेना। दूसरा जो हमारा वर्गीकरण है वो है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर इनको 2 भाग में बांटा गया है, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन के अंतर्गत जो हम प्रमुख रूप से अध्ययन करते हैं वो जैसे मनुष्य है, जीव जंतु हैं, इनको सम्मिलित किया जाता है। और अजैविक संसाधन जो होते हैं वो ऐसे जिनमें जीवीय तत्व मौजूद नहीं हैं, उन्हें हम अजैविक तत्व या अजैविक संसाधनों की श्रेणी में रखते हैं। तीसरा जो हमारा वर्गीकरण है वो है उद्देश्य के आधार पर, यानी संसाधनों के द्वारा हमारे किन उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है। इसमें सबसे पहले आते हैं ऊर्जा संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जिनसे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सबसे पहले है समाप्त होने वाले संसाधन, जैसे कि लकड़ी है, कोयला है, खनिज तेल है, जो हमारी पृथ्वी पर सीमित मात्रा में मौजूद हैं। इसी में नंबर 2 है असमाप्त, यानी ऐसे संसाधन जिन्हें हम पुनः प्रयोग कर सकते हैं, जैसे वायु है, जल है, ऊर्जा है, जो असमाप्त होने वाले हैं, जो खत्म नहीं होंगे। नंबर 2 है कच्चा माल। कच्चे माल के अंतर्गत हम देखते हैं सबसे पहला है खनिज। इसमें विभिन्न प्रकार के खनिजों को शामिल करते हैं, जैसे लोहा, तांबा, शीशा, जस्ता, बॉक्साइट। नंबर 2 है वनस्पति। वनस्पति को भी पुनः 2 भाग में बांटा गया है, प्राकृतिक जैसे लकड़ी या प्राकृतिक शैवाल आती है इसके अंदर, और कृषिगत जैसे कि विभिन्न प्रकार की फसलें हैं जिसमें रबड़ है, गन्ना है, कपास, घास आदि सभी इसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं। जो उद्देश्य के आधार पर जो हमारा वर्गीकरण है, इसके अंतर्गत जो कच्चा माल है, इसमें तीसरी चीज आती है पशु एवं जीव जंतु, यानी हमारे जंगलों में, हमारे आसपास जंगली, समुद्री और पालतू सभी तरह के जीव जंतु रहते हैं, जिनको हम पशु एवं जीव जंतु के अंतर्गत इनका अध्ययन करते हैं। उद्देश्य के आधार पर जो तीसरा और जो हमारा आखिरी प्रकार है, यानी जो वर्गीकरण है, वो है खाद्य पदार्थ, यानी ऐसे तत्व जो हमारे भोजन के रूप में हम प्रयुक्त करते हैं। इनको भी 3 भाग में बांटा गया है। सबसे पहले खनिज। खनिज के अंतर्गत हम शामिल करते हैं नमक को। नमक जो है वो हमारे नॉर्मली डेली के जीवन में जो है वो खाने के काम आता है, हमारे खाने में प्रयुक्त होता है। इसके बाद है कंदमूल, खाद्यान्न और सब्जियां, यानी कि कंदमूल फल, जितने भी हम फल खा रहे हैं, जितने हम अनाज खा रहे हैं, सब्जियां, वे सभी हमारे संसाधनों की श्रेणी में आएंगे। नंबर 2 है वनस्पति। वनस्पति से भी हमें कई प्रकार की खाने योग्य तत्वों की प्राप्ति होती है। और नंबर 3 है पशु एवं जीव जंतु, यानी कुछ मनुष्य जो है वो मांसाहार के तौर पर पशु और जीव जंतुओं का सेवन करते हैं। तो इस तरह से हमने जो आज का हमारा जो ये व्याख्यान है, इसमें हमने संसाधन की परिभाषा और उसके वर्गीकरण को पढ़ा, यानी संसाधन क्या होते हैं और उनको किन किन प्रकारों में बांटा जा सकता है, जिसके द्वारा हम आसानी से इनके उपयोग को समझ सकते हैं। अब आगे हम अगले अध्याय में, अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे।